हे डिवाइन फैमिली, देखते हैं यहाँ पर जो ब्लैक मैजिक है, इविल आई है, वो कर कौन रहा है। क्योंकि कॉन्टीन्यूसली आज जो है रीडिंग में इविल आई निकल कर आई है, तो देखते हैं वो करता कौन है। अच्छा, एक बात और कि मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, मे और मे नॉट भी आपसे रेजोनेट कर सकती है, जितना करें उतना लें। और दूसरी बात कि थैंक यू सो वेरी मच इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, इतना भरोसा करने के लिए, सीरियसली। क्योंकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, चलें देखते हैं कि कौन कर रहा है। ये कार्ड जब मैंने स्टार्टिंग में रीडिंग स्टार्ट करी थी, जैसे यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने से पहले, तब भी यही कार्ड आया था और अभी भी यही कार्ड है। तो यानी कि आपके घर में कोई एक ऐसी महिला है, एक ऐसी महिला है जो आपके जैसा बनना चाहती है, पर वो बन नहीं पा रही है। ये मदर फिगर ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। डिवाइन मुझे बताएं कि ऐसे कौन है कि जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ये एक ऐसी महिला है जो दो जनों के साथ मिलकर ये मैजिक कर रही है, ये करवा रही है एक्चुअली। एक तो करने वाला है और एक में भी इनके हस्बैंड हो सकते हैं या इनके खुद के बेटे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ है ऐसा। अगर आप मैरिड हैं तो आप उस अकॉर्डिंगली लेना। कोई है इनके साथ जो इनकी हेल्प कर रहा है। ये टीम मेंबर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक टीम मेंबर हैं और ये आपकी लाइफ से अबंडेंस को छीन लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली इनके माइंड में पैसा ही पैसा है। आपकी जो अट्रैक्शन है, आप बेहद अट्रैक्टिव हैं। आई थिंक आप बहुत ही प्योर सोल हैं और आपका ऑरा बहुत तेज है। ठीक है, आपका ऑरा ऐसा है कि सामने वाला पर्सन जो है उस पर आपका एक प्रभाव जाता है। तो ये जो महिला है, ये आपके जैसा बन नहीं पा रही, हालांकि इसने कोशिश बहुत करी है आपके जैसा बनने की, जो आप पहनते हो वैसा पहनने की, जैसे आप चलते हो, जैसे आप बोलते हो, वैसी सारी चीज़ें करने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन ये चीज़ें सफल नहीं हो पाई हैं। फिर भी इसकी पूरी नज़र है कि आप कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये बहुत बारीकी से देखती है, हर एक इवेंट को देखती है। मे बी और मे नॉट बी, ये आपसे बात करे ना करे, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है किसी चीज़ के रिगार्डिंग कि लेकिन ये बहुत ऑब्जर्व कर रही है आप लोग, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही है। मतलब एक एक बारीक चीज़। अगर आपने पिक डाली है, कोई भी फ़ोटो अपलोड करी है आपने, तो आप कैसे लग रहे हैं, कैसे क्या कुछ आपने कभी नोटिस किया कि आपने कुछ अपनी खुद की पिक या फिर रील वगैरह कुछ ऐसा आपने क्लिप डाली हो और कुछ टाइम के बाद आपको एनर्जीज़ काफ़ी लो फ़ील होने लगी हो, वीकनेस फ़ील होने लगी हो, थकावट फ़ील होने लगी हो। किसी पार्टी में अगर आप गए हैं तो वहाँ से आकर आपकी वाइब्रेशंस टोटली लो हो गई हो, ऐसा अगर आपने कभी फ़ील किया है, तो ये डेफ़िनेटली आपके ऊपर कुछ न कुछ नेगेटिव चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। ठीक है? कुछ तो होता है कि देखिए, थकावट हर एक को होती है, लेकिन थकावट में और एनर्जी ड्रेन होने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है? अभी 2 मिनट पहले आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे और अचानक से जो है बहुत ही लो वाइब्रेशंस में हो जाना। ठीक है? मैजिक करवा रही है, तांत्रिक क्रियाएँ ज़्यादा मुझे फ़ील हो रही है ये, और ये यही महिला करवा रही है क्योंकि इसके जस्ट नीचे ही है ये। ठीक है, तो ये महिला करवा रही है और आपके तरफ बढ़ता हुआ जो हर एक हाथ होता है, जिससे कि जैसे कहते हैं ना कि किसी की स्ट्रेंथ जो है वो 4 पिलर्स जिसको बोलते हैं, कि कोई घर होता है, घर की अगर हम कहें कि स्ट्रेंथ क्या है, भई उसके 4 कोने हैं, 4 पिलर हैं। ठीक है? तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ क्या-क्या हो सकती है? आप सबसे पहले तो आज आप अपनी स्ट्रेंथ नोट करना।
आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है और वो स्ट्रेंथ कितनी वीक है, उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने में आपने कितना काम किया है और कितने बढ़ा पाई हैं और क्या उसके अंदर कमी रही है और वो कहाँ से धीरे-धीरे करके ख़त्म हो रही है और कौन किसकी नज़र है उस पे ज़्यादा, आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आपकी स्ट्रेंथ पे यहाँ पर पूरा फ़ोकस किया गया है। अच्छा, वो जानते हैं कि आप किससे बात करते हैं। दे नो वेरी वेल कि आप बात किससे कर रहे हैं, किस समय पर किससे बात कर रहे हैं। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ये वो भी जानते हैं। ठीक है। सारी चीज़ों पर इसकी बहुत पैनी नज़र है। ये आपकी फ्रेंड भी हो सकती है जिससे आप सारी बातें शेयर कर रहे हो। ठीक है। ये आपके रास्ते के जो हर एक कम्युनिकेशन है, वो हर एक कम्युनिकेशन को दूर कर देना चाहती है, काट देना चाहती है। ये महिला आपकी खुशियों को आपके बर्डन में बदलना, कि खुशियाँ रहें ही ना। ठीक है। तो ऐसा कुछ जो है ये करने की कोशिश कर रही है। महिला की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, साथ ही इसका कुछ ना कुछ कोई ना कोई पर्सन दे रहा है। एक टीम बनाकर काम कर रही है। आपकी स्ट्रेंथ से वाकिफ़ है ये लोग। अगेन ये सेम चीज़ क्लियर हो रही है। इससे पहले मैंने जो रीडिंग अपलोड करी थी उसके अंदर यही था, यही सारी चीज़ें थी और अभी भी सेम रीडिंग जो है यहाँ लगभग है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि आप क्या हैं, आप कितने शाइन कर सकते हैं, आप में क्या पावर है, आपकी क्या गट्स हैं, वो सारी चीज़ें ये जानते हैं। आप कितने कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। अगर आप ज़ीरो से भी शुरू करेंगे तो आप अपना एक लेवल बना लेंगे। आप कहीं पर भी जाते हैं, बेशक से आपके पास कुछ ना हो, लेकिन वहाँ पर आप अपनी एक छाप छोड़ आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। ये चाहते हैं कि आपको कुछ ना दिखाई दे, बट डिवाइन कहता है कि आप एक स्टार हैं, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। आप दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, आप खुद से अपनी सारी चीज़ें कर लेना चाहते हैं, करते भी हैं। तो ये चीज़ें जो है इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ठीक है। और आप किस तरीके से प्रोटेक्ट रहते हैं, कौन आपको प्रोटेक्ट करता है और अभी तक इनकी सारी चीज़ें पूरी क्यों नहीं हुई हैं? ऐसी क्या ताकत है जो आपको ब्लेस किए हुए है, हर बार आपको बचा लेती है? वो चीज़ें अब इनकी नज़र में हैं। उन्हीं चीज़ों पर अब ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। टावर लेके आना। हर एक ब्लॉकेजेस को यहाँ पर ख़त्म करने की पूरी कोशिश हो रही है अब डिवाइन के द्वारा, क्योंकि इन्होंने ब्लॉकेजेस बहुत क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है। अब कहते हैं ना कि अति हो गई है, तो यस ये वही लोग हैं। आपने देखा होगा या अब आप आने वाले समय में देखने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें इन लोगों पर वापस ही जाएगी। ठीक है। एग्जैक्टली ये 9 ऑफ स्ट्रेंथ। अब जो भी अभी तक आप बर्डन सम सिचुएशन में थे, धीरे धीरे आपको सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। देखिए अगेन सॉल्यूशन की बात हुई, आप कंफ्यूज थे, आप एक सॉल्यूशन, हालांकि सॉल्यूशन है आपके पास, उस पर चल नहीं रहे हैं आप, आपको चलने की ज़रूरत है। एक रास्ता ऑप्ट कर लो। आप कभी कभी सोचते हैं कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ, कभी कभी ये सोचते हो कि इस सिचुएशन को छोड़ दो या आप सिर्फ अपने ऊपर काम करो, ऐसा कुछ जो है आप बार बार सोचते हैं। तो एग्जैक्टली आपको अपने ऊपर ही काम करना है, उस सिचुएशन को टाटा बाय बाय करो। ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी नेगेटिविटी में कॉन्टीन्यूसली रहने की। समय आपकी फेवर में है, सारी चीज़ें अब आप ही की फेवर में होंगी, क्योंकि बहुत लंबा समय किसी ने नेगेटिविटी में गुजारा है, बार बार चीज़ें छीनती रही हैं। और अगर मैं ये कह रही हूँ कि आपको यहाँ नहीं रहना, इट मीन्स ये नहीं है कि आप घर छोड़ के चले जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप उन एनर्जीज़ को डिनाई कर दो, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसको रिटर्न टू सेंडर कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बातें सबके साथ शेयर करने की। ठीक है। डिवाइन अब कॉर्ड कट कर रहे हैं, आने वाले समय में आपकी उन लोगों से कॉर्ड कट हो जाएगी
और ये कॉल खुद डिवाइन भी कट करेंगे और कुछ लोगों के जो फेस रिवील होते चले जाएंगे आपके सामने, और आप खुद भी वो सारे बंधन से मुक्त होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डिवाइन मुझे बताएं ये सारी चीज़ें कब ख़त्म हो जाएंगी? वाओ, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी दूर होकर आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। ठीक है, अब आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, कोई एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपका रेडी हो रहा है कि जिसके अंदर आपको जो है कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यस, आपकी पर्सन आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन मुझे बताएं ये नेगेटिव चीज़ें कब ख़त्म हो जाएंगी? ये नेगेटिव चीज़ें कब ख़त्म हो जाएंगी? डिवाइन मुझे बताएं ये नेगेटिव चीज़ें कब ख़त्म हो जाएंगी? इतने सारे तो नहीं लेने हैं मुझे कार्ड्स। डिवाइन मुझे बताइए नेगेटिव चीज़ें कब ख़त्म हो जाएंगी? ओके, इस मंथ में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। इस मंथ में अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं प्रॉपरली, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आते हैं आप, तो बहुत चीज़ें, मैक्सिमम लोगों के फेस रिवील हो जाएंगे आपको। ठीक है, डिवाइन मुझे बताएं, और आप अपनी चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर जो है आप रेडी कर लेंगे। हालांकि डिवाइन प्रोटेक्शन है हमेशा आपके साथ, बट फिर भी जो है ये लोग एग्जैक्टली मैंने कहा ना, प्रोटेक्शन लेयर आप बना लेंगे। आप हर एक चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल रेडी कि भी आ जाओ, अब तो आने ही दो। ठीक है, वो वाली सारी चीज़ें। और आने वाले समय में ये लोग जो कर रहे हैं काम, ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं एक्चुअली। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये लोग सफ़र करते हुए आपको दिखाई देंगे। आने वाले समय में 7 की एनर्जी है, 7 मल्टीपल टाइम आया है, और आने वाले समय में ज़रूर ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि जैसे ही आप लव वाली एनर्जी में आते हैं ना, देखिए आपको लव की एनर्जी में आना है। अपने अंदर जो है प्रेम को बढ़ाएं आप, क्योंकि देखो घृणा चारों तरफ है, हेट चारों तरफ है। आपको सिर्फ अपने मन के अंदर प्रेम को जगाना है, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे पर्सन के लिए हो, चाहे कुछ। देखो पर्सन के लिए होता है तो पर्सन के हाथ में रिमोट आ जाता है एक तरीके से, तो जैसे वो बटन दबाएंगे वैसे फिर आप रहेंगे। कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। मैं ये कहती हूँ कि देखिए पर्सन आ जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आप सेल्फ लव कभी ना छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने आप खुद से प्यार करना छोड़ दिया तो आप सैड वाइब्रेशन में आ जाएंगे। जैसे ही सैड में आएंगे तो ये अगेन वो सारी चीज़ें दोबारा से होने लग जाएंगी। ठीक है, अगेन मैं फिर इस चीज़ को कंफर्म करती हूँ यहाँ पर कि यस, आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, और वो पार्टनर आ रहे हैं कि जो आपको अप्रोच करेंगे और जो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी, यानी कि एक तरीके से आपके बैकबोन। ठीक है, और जैसे ही ये सारी चीज़ें होंगी, देखिए टावर मोमेंट तो इनके लाइफ में आ ही चुका है। जो बिजली आप पे गिराना चाहते थे, ये ऑलरेडी खुद वो सेपरेशन भी झेल रहे होंगे कहीं ना कहीं। इन पर्सन्स के बीच में सेपरेशन नहीं होगा तो मे भी हो सकता है कि जिनसे ये बहुत प्यार कर रहे हों, इनका बच्चा भी हो सकता है, इनके नियरर डियरर भी हो सकते हैं जो इनसे दूर चले गए होंगे। ठीक है, हालांकि ये जो आपके लिए खड्डा खोदने की कोशिश कर रहे थे, गिर तो उसमें खुद ही रहे हैं। आपको तो ऑलरेडी डिवाइन ने प्रोटेक्ट कर रखा है। हाँ, थोड़ी नेगेटिव वाइब्रेशंस आ जाती हैं आपके पास, जिसकी वजह से आपके इमोशंस हर्ट होते हैं, आपकी फीलिंग्स हर्ट होती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि क्या आपकी लाइफ से कुछ चला जाएगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी चीज़ें तो रिजॉल्व हो रही है। ठीक है, आपकी लाइफ से कुछ नहीं जा रहा, चीज़ें रिजॉल्व हो रही है, और आपको कुछ करना भी नहीं है। अगर मैं कहूँ आपके मन में है कि आप इनको पकड़ेंगे, आप इनको कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों की चाबी अपने पास रखें, किसी और को रिवील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी बेस्ट हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, तो रिकंसिडर करें भाई, क्योंकि हर कोई ट्रस्टवर्दी हो ये ज़रूरी नहीं होता है। और अगर आपको लगता है कि आपको अपने पर्सन से, मतलब जो भी इंस्टेंट आपके माइंड में आता है ना कि मैं ये कर दूं या कुछ ना कुछ ऐसा, तो नॉट द राइट टाइम। देखो मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, पहले ही अवेयर कर रही हूँ कि किसी से दुश्मनी पालने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी
जो है ये सारी चीज़ें कर ही रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने जो है पॉज़िटिविटी मेंटेन करके रखनी है, नथिंग एल्स। ठीक है? पॉज़िटिविटी मेंटेन करके रखो और अपने काम पे फ़ोकस करो और सारी चीज़ें डिवाइन पर छोड़ दो, क्योंकि जिन लोगों को इन लोगों ने भड़काया था आपके अगेंस्ट, रूमर फैलाने की कोशिश करी थी, गॉसिप की थी जगह-जगह, वही लोग अब आपकी फ़ेवर में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? आप ही की फ़ेवर में वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कहीं पर आपको फिर भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट फिर भी हो जाता है, तो आपको अपने एंजल से जो है बात करने की ज़रूरत है। और हर बार कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी नहीं होता है। कई बार ज़रूरी होता है, किसी-किसी सिचुएशन में, सिचुएशन टू सिचुएशन मैटर करता है, पर हर बार नहीं। और न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की भी ज़रूरत है किसी-किसी को। मे बी कंटिन्यूअसली एक ही चीज़ में कई बार ये सोचते हैं कि यही पर्सन हमें मिलना चाहिए, तो मे बी वो पर्सन आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो सकता है एक थोड़े समय के अंतराल में ही। तो आपको जो है थोड़ा-सा इसमें अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है? और नेगेटिव चीज़ों को आप जो है लेट गो कर दें, आपने जो है ज़्यादा नहीं करना है। और देखो, मैंने कहा था ना कि कोई महिला है, तो ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, मदर हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, मे बी वो आप मैरिड हैं, नहीं हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन ये कोई मदर फिगर है। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में ही कि ये कोई मदर फिगर है जो कि आपकी लाइफ से हार्मनी और लव को ख़त्म कर देना चाहती है। और प्यार तो जैसे कि इनके लिए एक पॉइज़न की चीज़ है, ठीक है? और आपके लिए यही कहा जा रहा है, साउंड हीलिंग करो और नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाकर जो है ग्रैटिट्यूड की फॉर्म में आ जाओ। आपने ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। और अगर कहीं पर थोड़ी-सी भी छुट्टी मिलती है, कहीं से प्लान अगर किया जा सकता है, तो देखिए वेकेशन प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस है आपकी लाइफ में। और यस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जो है कहीं न कहीं कुछ आपके पर्सन के भी मैसेज हैं, जो सीक्रेटली कोई ना कोई पर्सन जो है क्रश कर रहा होगा। मे बी ऐसा हो सकता है वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा होगा, या आपने उसको एक टाइम पे रिजेक्ट कर दिया होगा, तो वो पर्सन भी कहीं न कहीं जो है इस टाइप के स्पेल कर रहा है आपके ऊपर कि आपकी लाइफ में उसके अलावा कोई और ना आए। ठीक है? तो आपको अपना ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप अपनी लाइफ के, अपनी जो फैमिली है उसके आई थिंक फर्स्ट बिलियनेयर बनने वाले हैं शायद इसी वजह से, क्योंकि स्टार का भी कार्ड यहाँ पर आया हुआ था। तो इनको कहीं न कहीं वो वाइब्रेशंस पता है आपकी। ये जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, क्या हैं आप, ये सब कुछ जानते हैं। और ये हालाँकि गॉसिप करके थके तो नहीं हैं, और अभी इनको फ़िलहाल न्यू एजेंडा कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए जो है नई-नई चीज़ों का पता लगाने के लिए आपके पास फिर से आएँगे कि आपकी लाइफ़ में चल क्या रहा है, ठीक है? और एग्ज़ैक्टली ये आपके पास आएँगे एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, बेटा, या फिर व्हाटएवर जो कुछ भी है। तो मतलब कि हम ही हैं जो तुम्हारे कर्ता-धर्ता हैं, जो कुछ भी हैं, सब कुछ आपको ये कहेंगे। ये ख़ास तौर पर मदर इन लॉ या मदर या जो कुछ भी है ये लेडी, ये आपके पास आएगी, चिकनी-चुपड़ी बातें करेगी, तो लेकिन आपको इनकी बातों में नहीं आना है। ये आपकी कोई भी फ़ेमिनिन एनर्जी हो सकती है, कोई मस्कुलिन में भी फ़ेमिनिन हो सकती है एनर्जी, कोई औरतों की तरह जैसे बातें करता हो, है ना? ऐसा कुछ आपको पता चल जाएगा। और गॉसिप तो बहुत ही इन्होंने पता नहीं क्या ही क्या कहा है आपके बारे में, और कोई सीक्रेटली आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम फ़ील कर रहे हैं। ऐसे पर्सन भी जो है हो सकता है कि आपके लिए स्पेल कर रहे हों, कि जैसे कई दफ़ा नहीं होता कि आप किसी को प्यार करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं वो किसी और को प्यार करता है, और वो जिसको प्यार करता है, क्या पता सीक्रेटली उसके मन में कोई और हो, तो ये एक चैन बन जाती है, राइट? तो ऐसी कोई चैन मुझे यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है कि जो सीक्रेटली आपसे प्यार कर रहा है, लेकिन इज़हार किया है या नहीं किया है ये आप जानो। और शायद किया है तो आपने रिजेक्ट कर दिया है। आप अभी फ़िलहाल उसमें हैं नहीं, उस पर्सन के साथ, बट वो पर्सन जो है डेस्परेटली आपको चाहता है, तो वो भी यहाँ पर स्पेल कर रहा है, ठीक है? मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, कि जिसकी वजह से आप जो है अपने पर्सन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, और आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आप मैरिज के रिगार्डिंग आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये इस पर्सन की वजह से ज़्यादा है।
और अगर मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, आपकी खुशियों में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, तो वो उस महिला के द्वारा है, ठीक है। और ट्रुथ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। बस देखिएगा, आप फोकस करते रहना आप, ठीक है। और हीलिंग तो मस्ट है आपके लिए, ठीक है। हीलिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। बैलेंस बना के रखिएगा आप अपनी लाइफ में। चीज़ें तो देखिए वर्क कर रही हैं, कुछ फेक पर्सन है आपके आसपास, तो ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में ना रिवील हो जाएंगी, तो इसलिए जो है आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो यस, वॉकिंग अवे, कुछ लोग आपसे अपने आप ही दूर हो जाएंगे जैसे जैसे आप अपने उसमें आएंगे ना, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। या किसी इविल लोगों से भी आपको मे भी हो सकता है थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप, ठीक है। तो मे बी ऐसा हो सकता है क्योंकि ट्विन फ्लेम में या स्पिरिचुअल जर्नी में कोई पर्सन होता है तो उनकी तो वाइब्रेशन ही नेक्स्ट लेवल होती है, तो आम लोगों की तो समझ में वो वैसे ही नहीं आते, तो इसीलिए वो आम लोग क्या करते हैं, वो फिर अपनी जेलसी वगैरह वो फैक्टर को जो है ये क्या कहते हैं, वो फिर कुछ ना कुछ इविल स्पेल या कुछ ना कुछ ऐसी डार्क मैजिक ये करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है थोड़ा सा अपना ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आप पर सभी की नज़रें हैं, इन सभी ग्रुप की नज़रें हैं कॉन्टीन्यूसली आप पर, ठीक है। आपको अपनी हार्ट को भी हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ लोगों की नज़रें एक्चुअली आपके करियर ग्रोथ पे भी है, वो देख रहे हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। आई थिंक आप नॉन स्टॉप पर्सन हैं जो कभी रुकने वाले नहीं हैं, तो ऐसा कुछ जो है मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये लोग जो है आपके बारे में इस टाइप की गॉसिप वगैरह करते रहते हैं और ये चाहते हैं कि आप कहीं अचीवमेंट्स आपको ना मिले, क्योंकि आई थिंक इन लोगों ने इतना अचीव किया नहीं है आप जैसे जैसे कर रहे हैं, तो इन पर्सन को जो है बहुत बुरा लग रहा है, ख़ासतौर पर इस फीमेल को। तो फीमेल तो वैसे ही जली भुनी बैठी है। आप देखिएगा फीमेल आपके राउंड कौन है, ये कुछ मुझे पता नहीं क्यों बुआ या मौसी भी मुझे ऐसा फील हुआ कि ऐसी कुछ हो सकती है आपके नियर बाय, ठीक है। तो ऐसे कोई लोग हैं आपके आसपास और आपसे सिर्फ यही कहा जा रहा है कि देखिए आपका जो पास्ट है वो आपको पीछे ना धकेले, सिर्फ इतना ध्यान रखना, क्योंकि पीछे अंधेरा है, आगे आगे रोशनी है। आपको रोशनी की तरफ जाना है, अंधेरे में नहीं जाना, ठीक है। आपकी रोमांटिक साइकिल जो है यहाँ स्टार्ट हो रही है, या लाइफ में रोमांस आ रहा है, कहीं ना कहीं प्यार का झरना, ठीक है, वो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ज़रूरी है एक हार्मनी, एक बैलेंस बना कर रखना, और ख़ास तौर पर अपने सपनों पर एक फेथ, एक ट्रस्ट, और जो प्रोसेस ये चल रहा है उस पर आपने ट्रस्ट बना कर रखना है। तो देखिए ये महिला अगर आप जानते हैं इसको, तो आप इससे अवेयर ज़रूर रहिएगा, सावधान रहिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सांप का काम डसना होता है, आप उनको कितना ही दूध पिला लें वो आके आपको पप्पी तो करने वाला है नहीं, ठीक है। वो डसेगा तो वो डसेगा, ओके। और तो इस महिला में जो है वो स्नेक वाली क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप समझ जाइए, और आप एक उसकी तरह हैं जैसे चमक, जो सोने की चमक होती है आपका, आई थिंक ऑरा गोल्डन हो सकता है, ब्राइट ऑरा हो सकता है। तो ये जो स्नेक होते हैं ये क्या करते हैं, धन के ऊपर ही आके बैठते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो ये वाली चीज़ है ना, तो बस ये इसी करके है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनको लाइटर मोड पर रखना, इनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि लेट देम हेल, और अपने काम पे करो फोकस, क्योंकि आप प्रीशियस हैं। ये आती जाती चीज़ें रहती हैं, ठीक है, ये अपनी जगह होंगे जो हैं, चाहे कितने ही तीसमार खान हो, लेकिन आपकी एनर्जी ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिवाइन सोल हैं, कुछ न कुछ यहाँ किसी न किसी पर्पज़ से यहाँ आए हैं, तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। होप की तरफ जाएं, जो हो गया है वो हो गया है, जो हो रहा है उसमें सॉल्यूशन क्या है वो सॉल्यूशन ढूंढें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। चैंटिंग कर सकते हैं आप वो लगा सकते हैं, अफर्मेशंस यूट्यूब पे आती है, आप उसको लगा सकते हैं। कुछ साउंड हीलिंग म्यूज़िक लगा सकते हैं जिससे आप
आपके माइंड को हीलिंग मिलती चले, चक्रास को हील कर सकते हैं, राइट? तो यानी कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आपकी बॉडी पर वर्क करके एक तरीके से जो एक हार्मनी में आपकी लाइफ को ले आए, ठीक है? पॉजिटिव आप हो जाएं, आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है ये टॉक्सिन्स आपके स्वेटिंग के थ्रू आउट बाहर निकले। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है आपने। अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है, सांस रुक रहा है, सफोकेशन फील हो रही है, आप पानी के पास जा सकते हैं। थोड़ी देर शावर चलाकर मेरा गला ब्लॉक हो रहा है, यानी कि किसी के थ्रोट पर भी यहाँ पर काम किया गया है। मे बी कोई बहुत अच्छा बोलता होगा तो वो बोल ना पाए, ठीक है, या अपनी बात ना रख पाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ करी गई है। तो आप शावर के नीचे खड़े हो जाएं थोड़ी देर, है ना, ठंडा ठंडा पानी सिर पे आने दें। यानी कि देखिए, वाटर हीलिंग थेरेपी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आज के टाइम में, ठीक है? साउंड हीलिंग और वाटर थेरेपी, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। और कभी भी आपको यूँ लगता है नेगेटिव तो धूप जला लें, सेज जला लें, कुछ भी कर लें ऐसा, है ना, जिससे आपका यहाँ पर चीज़ें क्लींस होती चली जाएंगी, ठीक है? तो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।